बलबन 1265-1287 ईशून्य। बलबन ने 20 वर्ष तक वजीर की हैसियत से तथा 20 वर्ष तक सुल्तान के रूप में शासन किया। बलबन दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा व्यक्ति था जो सुल्तान न होते हुए भी सुल्तान के छत्र का उपयोग करता था। वो पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से विचार प्रकट किए। उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। उसने सिग्दा और पाबोस की प्रथा को अपने दरबार में फिर से शुरू करवाया, जो मूलतः ईरानी थी और जिन्हें गैर इस्लामी समझा जाता था। इसके अतिरिक्त उसने ईरानी त्योहार नौरोज प्रथा भी आरंभ की। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। बलबन अपने को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब वंशज तथा शासन को ईरानी आदर्श के रूप में सुव्यवस्थित किया। जागीरों से आय एकत्र करने का अधिकार सरकारी कर्मचारियों को दिया गया और जागीरदारों को नकद धन देने के आदेश दिए गए, किंतु सैनिकों को वेतन के स्थान पर पहले की भांति भूमि प्राप्त होती रही। उसके समय में वजीर के पद का महत्व घट गया और नाइब के पद को खत्म कर दिया। उसने ऐसे सैनिकों को जो सेवा के योग्य नहीं रह गए थे, पेंशन देकर सेवा मुक्त किया। बलबन ने चालीसा दल का दमन किया। बलबन के शासन की सफलता का मुख्य श्रेय उसका गुप्तचर विभाग था। गुप्तचर विभाग की स्थापना सामंतों की गतिविधियों पर निगरानी हेतु की गई थी। मंगोलों का मुकाबला करने के लिए उसने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। 1279 ईशून्य में बंगाल के सूबेदार तुगरल खान ने विद्रोह किया। यह प्रथम गुलाम सरदार का विद्रोह था। तुगरल ने मुगीसुद्दीन की उपाधि ग्रहण की और अपने नाम के सिक्के चलाए तथा खुतबा पढ़वाया। बाद में बलबन ने विद्रोह को दबाया तथा विद्रोहियों को मृत्यु दंड दिया। उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए एक दुर्ग श्रृंखला का निर्माण कराया तथा अपने ज्येष्ठ पुत्र शाहजादा मोहम्मद को वहां का शासन सौंपा, किंतु मंगोलों के एक प्रबल आक्रमण का सामना करते हुए वह मारा गया। विख्यात कवि अमीर खुसरो, जिसका उपनाम तूतीय हिंद, भारत का तोता तथा अमीर हसन ने अपना साहित्यिक जीवन शाहजादा मोहम्मद के समय शुरू किया था। बलबन की मृत्यु के बाद उसका पौत्र कैकुबाद उसका उत्तराधिकारी हुआ, जो एक अत्यंत विलासी एवं कामुक व्यक्ति था। परिणाम स्वरूप संपूर्ण प्रशासन अराजकता से ग्रस्त हो गया और राजदरबार अमीरों की उच्च आकांक्षाओं एवं संघर्षों की गिरफ्त में आ गया। अमीरों के एक गुट के नेता आरिज-ए-मुमालिक मलिक फिरोज जलालुद्दीन कैकुबाद की हत्या करके राजगद्दी पर स्वयं अधिकार कर लिया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अंत हो गया।